अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अहमद और मैं इस वक्त मौजूद हूं काना नौ के इलाका में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक साहब। इनसे बात करते हैं। ये छोटे से बिजनेसमैन हैं, इनका अपर शूज़ का काम है और इनसे जानते हैं कि मौजूदा दौर में और साबका दौर में नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में क्या फ़र्क इनको महसूस हुआ। और दूसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तान में जो कोविड-19, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोविड-19 का मसला है, लॉकडाउन रहा है, उससे ये कितने को मुतासर हुए हैं और इनके कारोबार कितना मुतासर हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ जी। अच्छा, ऐसे भैया लॉकडाउन में आके काम के काफ़ी मामला हुए। हमारे पास जितनी भी लेबर होती है डेली बेसिक पे होती है, पीस रेट पे होती है, ऐसे उनका निज़ाम हुआ। जब मार्केटें बंद होती हैं तो सारा सिस्टम, स्कूल बंद हुए तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। किसी का जूते का काम है, शूज़ का काम है, बुक सेंटर का काम है, किसी का लंच बॉक्स का काम है, वो सारे ब्रेक होते हैं। इस वजह से हमारे पास जितनी भी लेबर होती है सारी पीस रेट पे होती है। जब उन्होंने ये मामला काम नहीं हुए तो वो घर में बैठे, कोई बेचारा कुछ करने शुरू हो गया, कोई कुछ करने शुरू हो गया। वो हत्ता गए अपने, मेरा ख्याल अभी इतने को मजबूर हो गए, अभी मांगने से रह गए, बकाया सारे काम किए हैं। तो जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें काम तो लोग बहुत खुशहाली से रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे। जब ये इमरान खान का दौर आया अभी इसमें लोग काफ़ी परेशान हैं, कारोबार नहीं है, महंगाई का ही नहीं पता चलता। यार ये लॉकडाउन खत्म हुआ है उसके बाद आगे कहाँ रॉ मटेरियल लेने के लिए जी मार्केट से गए, रॉ मटेरियल कोई किसी भाव में मिल रहा है, कोई किसी भाव में। क्या हुआ जी, ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं। क्या हुआ जी, ड्यूटियाँ इतनी बढ़ गई हैं भी रेट मिलने ही मुश्किल हो गए। मनपसंद के रेट हर मार्केट में लोग लगा रहे हैं। इसकी वजह से जो भी चीज़ें लेने जाते हैं उसका रेट पहले कुछ होता था, अब जाते हैं तो कुछ होता है, फिर जाते हैं तो फिर कुछ होता है। एक रेट में कोई भी चीज़ मिल नहीं रही। तो महंगाई के वाले से दूसरे नंबर के बिजली जो है ये भी बहुत ऊपर गई चली है। गैस देख लें तो गैस भी बहुत ऊपर चले गई है। बकाया सारे मामला आते हैं पेट्रोल पे, पहिया चलना पेट्रोल पे। पेट्रोल की चीज़ें देख लो तो ये भी हमारी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा इतना जंप लगा है 25 रुपये पेट्रोल के पर लीटर में। तो लिहाजा जितनी भी लेबर है या परेशान लोग हैं सारे ये इस वजह से परेशान है, ये लॉकडाउन से होने से। फिर जो मार्केट में कोई प्रॉपर तरतीब नहीं, कोई चीज़ आसानी से मिल जाए, हर काम में ज़रा मुश्किल आ रही है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा जो सूरत हाल हमारी पाकिस्तान की क्या बल्कि पूरी दुनिया की चल रही है। पाकिस्तान में भी परसों 285 या 86 केसेस जो है रिपोर्टेड हुए हैं और दिन ब दिन ये रिपोर्ट ज्यादा बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान में शायद गवर्नमेंट मिनी लॉकडाउन की तरफ या लॉकडाउन की तरफ दोबारा सोच रही है कि सर्दियों में हो सकता है दोबारा लॉकडाउन हो जाए। तो आप इसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे या कोई पैगाम देना चाहेंगे? अब जो लॉकडाउन हो रहा है, लोगों ने जब पहले तो कारोबार बंद हुए, इसी के वाले से मार्केट के लोग परेशान हैं काफ़ी। जब ये लॉकडाउन फिर हुआ तो फिर मेरा ख्याल हो सकता है कई लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, टाई को उनके चांस ना हो जाए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों को खतरा है। लोगों ने पैसा मार्केट से, जो मार्केटें बंद हुई थी, पैसा लेने देने के वाले से बिल्कुल ब्रेक हो गया, किसी ने पैसा नहीं दिया। अब लोगों ने पकड़ दगड़ करके कुछ स्टार्ट किया है, लेबर को कुछ थोड़ा बहुत मैनेज किया, तो अब ये फिर आ जाएगा तो फिर लोगों की प्लानिंग सिस्टम जो वो सारा फिर पीछे के पीछे चले जाता है। उसकी वजह से काफ़ी मामला ख़राब हो जाए। जो कारोबार छोटा कारोबारी है उसके लिए तो काफ़ी मामला तो हो गया ना। उनकी लेबर वो रोजाना दरवाजे पे आके बैठे थी, हमें खर्चा दो, यार काम नहीं है, खर्चा कहाँ से दें, अभी मार्केट से पैसा आया था तो दें। इस वजह से काफ़ी लोग जो ये लॉकडाउन की तरफ जो जाए नहीं तो फिर काफ़ी लोग जो ना परेशान हो जाते कारोबार के हवाले से। आपका कोई इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो बिजनेस में कोई तल्लक नहीं है? कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से या कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से? ना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जितना भी ना हमारे मुल्क में बिजनेस है वो सिर्फ एक्सपोर्ट पे चलता है। जो बाहर से आनी है मटेरियल, रॉ मटेरियल आने हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटियाँ इतनी बढ़ गई हैं कोई समझ नहीं आती। जब किसी से पूछते हैं कैरी बढ़ गई है, ड्यूटी बढ़ गई, कैरी बढ़ गई, ड्यूटी बढ़ गई, चीज़ों का पता करते हैं हाँ जी कितना, वो 400 रुपये पर केजी हो गया, 350 रुपये पर केजी हो गया। जब किसी से चीज़ लेने जाते हैं तो वो कहते हैं यार इसका रेट तो ये होता, अब ये रेट होता। अब रेट का कोई रुकने वाले चांस ही नहीं है। बिजली का तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि बिजली में जो महंगाई हो रही है, बल्कि परसों एक कमेटी बैठी थी उसमें भी उन्होंने ऐलान किया था कि शायद 2 रुपये समथिंग पैसे जो हैं वो फिर बढ़ाने का सोच रहे हैं और गैस को भी बढ़ाने का सोच रहे हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो आप मार्केट से पहले सस्ते दामों पर परचेज करते थे, अब जो है वो आप समझते हैं महंगी होगी? और कितनी महंगी हुई है? इतनी महंगी हो गई हम सोच भी नहीं सकते थे इतनी का। और जूते का जब चीज़ों का मार्केट में बना के लेके जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार करके चीज़ लेके जाते हैं तो उसका रेट कोई नहीं बढ़ा के देता। जब मटेरियल लेने जाते हैं तो उसके रेट बहुत बड़े होते हैं। बाजार में करते हैं वो कहते हैं भाई देख लो ये आपसे
सस्ती चीज़ आ रही है, आप कहते हैं महंगी, कोई से यानी कि रॉ मटेरियल महंगा लेते हैं तो जो चीज़ बना के ले जाते हैं वो पिछले रेट है, मार्केट में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है जो नई चीज़ बना के ले जाएं वो खरीद महंगी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ रज़ाक भाई, वो अपने मसाइल को उजागर कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी छोटे बिजनेसमैन को भी बिजनेस करने दें। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो कर रहे हैं और अफोर्ड भी कर रहे हैं, लॉकडाउन को भी अफोर्ड करते हैं। ये छोटे बिजनेसमैन हैं और इनके कहना यही है कि हम अपने जो स्टाफ को है उनको भी साथ रखना चाहते हैं और अपने मसाइल को भी हल करना चाहते हैं।